इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का ही प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या मतलब गिनती वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो 6 का पावर n यानी n एक प्राकृत संख्या है। हम इसको पहले रफ में समझ लेते हैं। माना अगर इसको हम मान लेते हैं n की n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या बराबर n। माना कि प्राकृत संख्या n है, तो n को हम प्राकृत संख्या मान ले तो n बराबर क्या हो सकता है, n एक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो n का मान 1 2 3 सुमन जितना चाहे उतना ले सकते हैं, क्योंकि n को हम प्राकृत संख्या मान चुके हैं। तो अगर n बराबर 1 ले लें और ये जो संख्या दी हुई है 6 का पावर n, यानी कि 6 का पावर n यानी 6 और n का मान हम लिए 1, तो 6 का पावर 1 हो जाएगा और 6 का पावर 1 यानी 6 ही होगा। ठीक उसी प्रकार अगर n का मान हम 2 ले लें तो 6 का पावर n यानी इस बार हम n का मान 2 लिए हैं, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा 2, यानी 6 कितना बार लिखा आएगा 2 बार, और ये आएगा 36 बार। तो इसी प्रकार से अगर हम n का मान 3 भी लेंगे तो वो संख्याएँ 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर जो संख्याएँ 0 पर समाप्त होगी, यानी कि जैसे 10 हो गया 20, तो ये जो संख्याएँ हैं जिसके पीछे 0 लगा हुआ है, ये सभी संख्याएँ 5 से विभाजित हो जाती है, यानी इनके गुणनखंड में 5 आता है। जैसे 10 है तो इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 5 10 यानी 5 आया। अगर 20 का भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये जो संख्या दी हुई है 6 का पावर n, यानी हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। तो इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है तो ये संख्या जो है 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस संख्या में 0 होता है वो कहीं ना कहीं 5 से विभाजित होती है और उनके गुणनखंड में 5 आता ही है। तो ये जो 6 है ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। तो इसी को हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 6 का पावर n, इनके गुणनखंड में 5 शामिल नहीं हो रहा है। अगर 5 शामिल होगा, यानी कि अगर जिस संख्या के गुणनखंड में 5 शामिल होता है उस संख्या के अंत में 0 भी प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे 50 है, तो अगर 50 का हम गुणनखंड निकालें तो इसमें 5 शामिल होता है और ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और इसके अंत में ये संख्या 0 पर समाप्त होती है। लेकिन अगर हम 6 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, परंतु हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, परंतु 6 का पावर n जो दिया है इसका अगर हम गुणनखंड निकालें तो इसमें 2 और 3 ही शामिल है, 5 इसमें शामिल नहीं हो रहा है। और जब 5 शामिल नहीं होगा, जिस संख्या के गुणनखंड में 5 शामिल नहीं होगा वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हम 0 वाली जिस संख्या के अंत में 0 होता है, जिस संख्या के पीछे 0 होता है उसका हम गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें 5 शामिल होता है। जब 5 गुणनखंड में उसके शामिल नहीं है, यानी कि उस संख्या में 0 है ही नहीं, तो वह 0 जिस संख्या में के गुणनखंड में 5 नहीं है वो संख्याएं जो है 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे इसका गुणनखंड निकाला तो इसमें 2 और 3 आया, लेकिन 5 इसमें नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है। दो और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा।